तो चीन के खिलाफ हिंडन से हवाई रण। जी हां, आज भारत के दुश्मनों ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से हिंदुस्तान के वायु वीरों के पराक्रम का ट्रेलर देखा। पूरी पिक्चर 8 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, जब भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मनाएगी। वायुसेना दिवस की तैयारियों को लेकर आज हिंडन में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल में पहली बार भारतीय वायुसेना की नई ताकत रफाल ने भी उड़ान भरी। पराक्रम की परीक्षा में एक बार फिर रफाल टॉप पर रहा। रफाल के साथ ही शिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी अपना शौर्य प्रदर्शन किया। इसके अलावा स्वदेशी हल्के विमान तेजस की भी धमक रिहर्सल में देखी गई। तो वायुसेना दिवस से पहले आज फुल ड्रेस रिहर्सल हिंडन एयरबेस पर ये शौर्य की, पराक्रम की अलग अलग तस्वीरें आज देखी गई। और इस वक्त आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें पराक्रम दिखाते हुए तेजस, अपाचे। वायुसेना की शक्ति को हाल ही में जिसने बढ़ाया वो रफाल भी इस बार उस प्रदर्शन में, उस झांकी का हिस्सा होगा। शिनूक की ताकत भी आप देखेंगे आज फुल ड्रेस रिहर्सल। और उसके बाद 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस पर भारत का दम पूरी दुनिया देखेगी। तो रफाल की उड़ान पहली बार वायुसेना दिवस के मौके पर रफाल का भी शक्ति प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। तेजस का शौर्य प्रदर्शन, अपाचे का दम और शिनूक की ताकत फुल ड्रेस रिहर्सल में आज देखी। लेकिन इसकी जो पूरी तस्वीर है, इसकी जो पूरी पिक्चर है, वो आपको 8 अक्टूबर को दिखाई देगी। और ये तस्वीरें देखिए ऐसे मौके पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि आप जानते हैं कि चीन रह रहकर आंखें दिखाने का काम करता है, आंखें तरेरने का काम करता है। और उसे आज ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए क्योंकि वायुसेना की ये ताकत की तस्वीरें, ये शौर्य की तस्वीरें हैं। और वायुसेना प्रमुख हालांकि पहले ही इस बात को लेकर साफ कर चुके हैं कि उनकी तैयारी पूरी है। अगर चीन ने कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की या पाकिस्तान में कोई भी हिमाकत करने की कोशिश की गई तो दोनों ही मोर्चों पर तैयारी पूरी तरीके से तैयार है हमारी वायुसेना। और उसका एक नज़ारा आज फुल ड्रेस रिहर्सल में भी देखने को मिला, एक झलक उसकी। और इसकी पूरी तस्वीर, ये पूरी पिक्चर आप देखेंगे 8 अक्टूबर को, जब भारत अपना 88वां भारतीय वायुसेना दिवस बना रहा होगा। तो पराक्रम की कुछ ऐसी ही अद्भुत और अचरज में डाल देने वाली तस्वीरें आप देखेंगे। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आज ये शानदार करतब दिखाते हुए भारत के फाइटर जेट दिखाई दिए। और सबसे खास बात इस बार के वायुसेना दिवस की रहेगी, वो होगा रफाल का शक्ति प्रदर्शन। रफाल जो हाल ही में वायुसेना की ताकत में जिसने इजाफा किया है, वो इस बार वायुसेना दिवस पर आपको कुछ इसी तरीके से हैरत अंगेज करतब आप देखेंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। चीन के साथ तनाव शुरू होने पर भारतीय वायुसेना ने जितनी फुर्ती से कार्रवाई की, उसकी चीन समेत पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने विंटर स्टॉकिंग में भी बहुत ज्यादा मदद की भारतीय सेना को। ये सर्दियां लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर पर काटनी पड़ेगी और विंटर स्टॉकिंग पिछले साल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। उस तापमान पर तैनाती के लिए सैनिकों को खास साजो सामान की जरूरत पड़ेगी, खास टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, खास जो मास्टर एयरक्राफ्ट पिछले 3 महीनों में दिन रात काम करके भारतीय सेना और वायुसेना सर्दियों के लिए तैयार किया। इस पूरे तनाव के दौरान वायुसेना ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट को खास तवज्जो दी। लद्दाख में रुद्रा के अलावा जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का आम वर्जन है, तेजस तैनात किया गया। इस समय आप तेजस को कलाबाजी करते देख रहे हैं। हल्का एयरक्राफ्ट है। तो आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और अब 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। और कौन कौन से विमान इस बार होंगे जो शक्ति प्रदर्शन वायुसेना दिवस के दौरान दिखाएंगे, वो तस्वीरें आप देखिए।
गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर आसमान के रक्षकों का रणकौशल। वायुसेना की फुल ड्रेस रिहर्सल में जाबाजों का शौर्य। वायु दिवस से पहले ये हिंद के वायुवीरों की हुंकार है। 2 दिन बाद भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है और आज हिंडन एयरबेस पर इसकी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। फुल ड्रेस रिहर्सल में रफाल ने भी उड़ान भरी। ये चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए होश उड़ाने वाली तस्वीरें हैं। वायुसेना का ये पराक्रम चीन के लिए सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर चीन को 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को दिखेगा। जो एयरक्राफ्ट इस पूरे तनाव के दौरान गेम चेंजर है वो है रफाल। रफाल यानी भारतीय वायुसेना में सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट और जिसकी तैनाती ने पूरी लड़ाई का, पूरी तनाव का रुख बदल दिया। इस समय आप रफाल को आसमान में कलाबाजियां खाते हुए देख रहे हैं। वतन के रखवालों का ये प्रदर्शन इस बार बेहद खास है क्योंकि लद्दाख में LAC पर तनाव है और हिंदुस्तान ने अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की तैनाती LAC पर की है। वायुसेना के फुल ड्रेस रिहर्सल पर मेक इन इंडिया के तहत बने तेजस विमान के तेज ने सबको हैरान कर दिया। तेजस की भी तैनाती LAC पर की गई है। इस पूरे तनाव के दौरान वायुसेना ने स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स को खास तवज्जो दी और लद्दाख में रुद्रा के अलावा जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का आर्म्ड वर्जन है, तेजस भी तैनात किया गया। इस समय आप तेजस को कलाबाजियां खाते देख रहे हैं। यह हल्का एयरक्राफ्ट है लेकिन अपनी कैटेगरी में, अपनी वेट कैटेगरी में दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। भारतीय वायुसेना को भी इस पर भरोसा है और लद्दाख में मौजूदा तनाव के दौरान तेजस को मोर्चे पर लगाया गया। आसमान में वायुसेना की तैयारी तो आपने देखी, अब जमीन पर जवानों का शौर्य देखिए। देशभक्ति की धुन के साथ पराक्रम की परेड देखकर दुश्मन देश खौफ में है। जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों को साफ साफ संदेश है कि जो भी भारत पर ग्रहण लगाने के मंसूबे पाल रहा है उसका नाकाम होना तय है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से कृष्ण मोहन मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आज वायुसेना की फुल ड्रेस रिहर्सल, लेकिन उससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि हम किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। युद्ध अभ्यास से पहले वायुसेना प्रमुख की ललकार। 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं भारत के महारक्षक। LAC पर चीन पर चक्रव्यूह की पूरी तैयारी। लद्दाख में ध्वस्त होगा चीन का प्लान। LAC पर भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। तैयार है चीन के प्लान को फेल करने के लिए, तैयार है चीन को सबक सिखाने के लिए और तैयार है चीन की चालबाजी को चकमा देने के लिए। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध के लिए तैयार है, यानी चीन और पाकिस्तान की तरफ जो तनाव के हालात बन रहे हैं उस पर भारत हर तरीके से मुस्तैद है। Our immediate offensive deployment of combat-ready units in response to the standoff at the LAC in the north is indicative of our operational state today. We are determined to handle any contingency. वैसे चीन की हरकत के बारे में भारतीय सेना को मई में ही पता लग गया था, तभी से थल सेना और वायुसेना की ओर से एक्शन की शुरुआत हो गई थी। यही वजह है कि ईस्टर्न फ्रंट पर वायुसेना मुस्तैद है। वायुसेना के महाबली LAC पर दिन रात गश्त कर रहे हैं और लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए राशन पहुंचा रहे हैं। ऐसे में कोई सवाल पैदा नहीं होता कि चीन कोई भी हिमाकत कर सके। वैसे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने आशंका जताई है कि चीन POK बेस का इस्तेमाल कर सकता है। वहीं रफाल के शामिल हो जाने से वायुसेना की ताकत बढ़ी है।
वायुसेना अपने स्क्वाड्रन को और मजबूत करने में लगी है। वायुसेना प्रमुख ने साफ साफ कहा है कि अगले कुछ दिनों में तेजस, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ट्रेनर एयरक्राफ्ट समेत कई ताकतवर हथियार वायुसेना की ताकत होंगे। वायुसेना प्रमुख का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव जारी है और चीन लगातार भारतीय सेना के जवानों को उकसाने में लगा है। यही नहीं, चीन के साथ कई बैठकों के बाद भी चीनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है और लद्दाख की विवादित जगह पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारतीय सेना की तैयारियां भी जोरों पर हैं। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त तौर पर अभ्यास करने जा रही है। इस युद्ध अभ्यास की अगुवाई भारतीय सेना और वायुसेना कर रही है। इस युद्ध अभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल होंगे। मतलब चीन से तनाव के बीच लद्दाख में भारत की तैयारी पूरी है और भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यही वजह है कि चीनी सेना में घबराहट है और बेचैनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने एक और ऊंची छलांग लगाई है। समंदर में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कल भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण किया। आपको आसान भाषा में समझाएं तो अब समंदर में दुश्मनों की पनडुब्बियां कुछ सेकंड के अंदर तबाह हो जाएंगी, क्योंकि टॉर्पीडो को सुपरसोनिक रफ्तार से पनडुब्बी पर अटैक करने की शक्ति मिल गई है। भारत की इस कामयाबी के बाद अब समंदर की सुरक्षा के लिए जल्द तैयार हो जाएगा स्मार्ट सहारक। समंदर में देश की नई ताकत का प्रमाण। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के मजबूत बनने की गवाही। दुश्मनों के लिए भारत का सुपरसोनिक संदेश। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस मिसाइल को आसमान में उड़ान भरते हुए देख रहे हैं, वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि देश के दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। ये मिसाइल भले ही जमीन से छोड़ी गई हो, लेकिन इसका प्रहार समंदर में दुश्मन देश की पनडुब्बियों पर कहर बनकर टूटेगा। भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के तटीय इलाके में सुबह इस सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम का सफल परीक्षण किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.